हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और हमारे यूट्यूब चैनल पर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे स्पेशल ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि उन सब लड़ाई झगड़ों से वो लोग किस तरह से बाहर निकले। आज बहुत से लोगों के जीवन में ये समस्या है कि हस्बैंड की उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। पेरेंट्स का उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। भाई बहनों के बीच में अधिकतर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के घरों में अधिकतर लड़ाई झगड़े किसी न किसी बात को लेकर बने रहते हैं, या उनके ऑफिस के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ये समस्या अपनी लाइफ में देखनी पड़ती है। तो जब हम आज का वचन परमेश्वर का पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, हमें समझ और बुद्धि का आत्मा देगा और हमें बताएगा कि हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन में क्या करना चाहिए और अपने लाइफ से इन सारे लड़ाई झगड़ों को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलते हैं। वचन में चलने के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमारी लाइफ में तू काम कर, तेरा नियंत्रण हमारे ऊपर होने पाए, हम किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना हो, हम सिर्फ तेरे वचन के अनुसार चले और तुझ में सिद्ध होते चले जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि झगड़े कहाँ से उत्पन्न होते हैं, बैर से। यानी कि आज जितने भी लोगों के जीवनों में ये समस्या है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि वो लोगों आपस में एक दूसरे से बैर रखते हैं। वो लोग एक दूसरे की तरक्की को देख के चिढ़ते हैं, वो लोग एक दूसरे के बैंक बैलेंस को देख के चिढ़ते हैं, वो लोग उनके घरों को, उनकी चीज़ों को, उनकी प्रॉपर्टी को देख के चिढ़ते हैं। इसीलिए उनके मन में क्या होते हैं, बैर उत्पन्न होते हैं और उससे क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। यानी कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या है कि लोग क्या करते हैं, दूसरों की कामयाबी को देखकर अपने मन में कुड़कुड़ाते हैं, अपने मन में जेलस उत्पन्न करते हैं, अपने मन में ईर्ष्या को लेकर आते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसके लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। आज किसी घर में मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा सा वीक है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े उत्पन्न कि तू इतना समझदार क्यों है, मैं इतना क्यों नहीं हूँ, मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आते, तेरे नंबर अच्छे क्यों आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके क्या होता है, बैर होता है। और जब बैर होता है तो क्या लिखा है कि झगड़े उत्पन्न होते हैं। आज यही समस्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में है। कभी कभी वाइफ जो होती है वो अपने आप में ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करती है, वो सोचती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा सब कुछ कर सकती हूँ। वहीं जो हमारे हस्बैंड होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, इन्हीं चीज़ों को लेकर घरों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं और सामने वाले को कमज़ोर समझते हैं, उसको वीक समझते हैं, उसे ऐसा समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि बैर उत्पन्न होता है और बैर होने से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आज यही समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों को उन्हें अपनी लाइफ में देखना पड़ता है। उनको ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका हृदय जो है वो अंदर से ये एक्सेप्ट नहीं करता कि आपके अंदर हो सकता है कमी हो, वो दूसरे के अंदर कमी निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप किसी को दोष देते हैं, तो वो सामने वाला भी आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ना तो आप किसी के ऊपर दोष लगाएं, ना किसी को आप गलत ठहराने की कोशिश करें। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आप कमज़ोर हैं,
तो आप उसके लिए अपने मन में जलन को उत्पन्न ना करें, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम का स्वभाव रखें। आपको समझना चाहिए कि हो सकता है कि मेरा भाई मुझसे इसलिए ईर्ष्या रख रहा है, मुझसे इसलिए जलन रख रहा है कि मेरे नंबर अच्छे आते हैं। तो आपको अपने अंदर उसके लिए प्रेम दिखाना है, उसको आपको ऐसा नहीं करना कि घमंड नहीं लाना, आपको अपने अंदर आपको प्रेम दिखाना है सामने वाले के लिए। अगर वाइफ के अंदर कमी है तो हस्बैंड को उसे प्रेम से समझाना है, अगर हस्बैंड के अंदर कमी है तो वाइफ को उसे प्रेम से समझाना है। अगर माता पिता हैं, उनके बच्चों के अंदर कोई कमी है तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ कठोर नहीं बनना, उन्हें प्रेम के साथ समझाना है। मान लीजिए आज किसी का बच्चा नशे करता है तो उसको नशा छुड़ाने के लिए उसको मार से या डंडों से वो नहीं छोड़ेगा, उसको आप प्रेम से समझाएं, उसको आप बैठाएं, उसको समझाएं, उसको बताएं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। आप प्रेम से उसको समझाने की कोशिश करें तो सारे जो लड़ाई झगड़े हैं, जो सारी बातें हैं, वो क्या होंगी, दब जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। जब हम किसी सामने वाले को, परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि अगर हम अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखेंगे तो हमारा कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो जो आपके ऑफिस में फ्रेंड्स हैं, आप कभी भी उनको अपने से कम या अपने से ज़्यादा मत समझें, आप उनको अपने जैसा अपना समान प्रेम रखें। आपके कभी भी आपके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं होगी, कभी भी आपके बच्चों में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं होगी, कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमें भी प्रेम करना ही सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे अपने वचन के अंदर कहा कि प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक सॉरी बोल देने से सामने वाले का क्रोध शांत हो जाएगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको सामने वाले की नज़र में अपने आप को दीन और नम्र करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को दीन और नम्र करेंगे तो हो सकता है सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए, हो सकता है आपके वाइफ का गुस्सा शांत हो जाए, हो सकता है आपके हस्बैंड का गुस्सा शांत हो जाए, आपके माता पिता का गुस्सा शांत हो जाए। तो आपको क्या करना है? अपना स्वभाव दीन और नम्र रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने स्वभाव को कैसा रखा था? दीन और नम्र। तो वैसा ही स्वभाव हमें भी अपने अंदर लेके आना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ से सारी परेशानियां खत्म होंगी, सारी निराशाएं खत्म होंगी, जितने भी लड़ाई झगड़े हमारे घरों में होते हैं वो सब हमारे घरों से दूर होंगे, सारे क्लेश हमारे जीवन से दूर होंगे और हम एक ब्लेस्ड जीवन जिएंगे। हम आशीषित रहेंगे, हम हमेशा, हमारे बच्चे आशीषित रहेंगे, वो हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही कहा है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हमें एक दूसरे को आशीष ही देनी है, एक दूसरे को ब्लेस करते हुए चले जाना है। कभी भी किसी को कोसना नहीं है, श्राप नहीं दे रहे, हमेशा उसे आशीष देनी है, उन्हें ब्लेसिंग वचन आपने देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वचन के अनुसार चलना है। जितने लोग वचन पढ़ते हैं उन्हें वचन की नॉलेज होनी चाहिए कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे किस तरह बात करते हैं, उन्होंने हमें किस किस चीज़ के लिए क्या क्या आज्ञाएं दी हैं। तो जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते जाएंगे, वचन पर मनन करते चलते जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करता चला जाएगा और आपकी लाइफ में सारे रास्तों को परमेश्वर खोलता चला जाएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी बीमारियाँ आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहेंगी। तो बस मेरे प्रिय भाई बहनों को क्या करना है? परमेश्वर के वचन को थामे रखना है अपने जीवन में, ताकि कोई भी परेशानी आपकी लाइफ का हिस्सा ना हो। तो जैसा कि जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, परमेश्वर ने वचन के द्वारा उन लोगों से बात करी और उन्हें बताया कि आप लोगों को क्या करना है, बैर नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं। आपको क्या करना है, प्रेम रखना है, और प्रेम से क्या होता है, सब अपराध ढक जाते हैं। आपके भी ढकते हैं और आपके पड़ोसी के भी ढकते हैं, जिससे आपका लड़ाई झगड़ा है उससे भी ढकते हैं। परमेश्वर ने हमें बोला है कि अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। तो वैसे ही आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या है, कोई जलन है, उसी समय अपने घुटनों पे आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पश्चाताप करें, प्रभु कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने अपने पड़ोसी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए या किसी के लिए भी मैंने अपने मन में गलत विचार रखा, बैर को उत्पन्न किया, मैं क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको फिर से ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। और परमेश्वर आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा और बहुतायत की आशीषें आपकी लाइफ में देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा
और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है और आपको समझ में भी आया है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और किस तरह से आप अपने घरों के लड़ाई झगड़े को, अपनी फैमिली के लड़ाई झगड़े को, अपने बच्चों के लड़ाई झगड़े को आप ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर का मिलके धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर, आप दया के सागर हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जब तुम अपने गुनाहों की, पापों की पश्चाताप करके और मुँह से अंगीकार कर कर मेरे पास आते हो और मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो और मुझसे अपने पापों की क्षमा मांगते हो, तो मैं तुम्हारे अपराधों को अपने कमर के पीछे फेंक देता हूँ और वापस कभी उन्हें स्मरण नहीं करता हूँ। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे खुदावन अपने पापों से तौबा कर रहे हैं मेरे प्रभु, और जितने भी उनके मन में लोगों के लिए गलत विचार थे, जितने भी बैर थे मेरे प्रभु, जो लोग उन सभी चीज़ों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, तो मेरे प्रभु आप अपने वचन के अनुसार उन पर दया कीजिए और उन्हें क्षमा कीजिए मेरे पिता, और उन्हें एक आशीषित जीवन जीने के लिए आप आशीष दीजिए मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, हमारे मांगने से ज़्यादा आप देने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज जितने लोग अपने मन को, अपने हृदय को साफ कर रहे हैं मेरे प्रभु, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनके अपराधों को भी क्षमा कर रहे हैं। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने इन सभी लोगों के घरों से हर प्रकार की लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया है मेरे प्रभु। इनके घरों से हर प्रकार की लड़ाई झगड़े की, अंधकार की ताकतों को आपने अब दूर किया है मेरे पिता, और अपने वचन के द्वारा बताया है कि किस तरह से ये लोग अपने सभी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ों से बाहर आ सकते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर कि आप समय समय पर अपने लोगों की सहायता, मदद करते हैं मेरे प्रभु। उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, उनसे बातें करते हैं मेरे परमेश्वर, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, हर वो आत्मा जो अंधकार की है, जो लड़ाई झगड़े की है, बैर की है, ईर्ष्या की है, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इन सभी लोगों के जीवन को छोड़े, इनके घर परिवारों को छोड़े, इनके बच्चों को छोड़े, मैरिज लाइफ को छोड़े, बिजनेस को छोड़े, इनके शरीरों को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े और आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो सारे अंधकार की ताकतें, देखी अनदेखी शैतान की ताकतों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। उसके ऊपर, शैतान के ऊपर मैं आग को रिलीज़ करती हूँ। वो इसी घड़ी यहोवा की आग से जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी घड़ी उसे कमांड करती हूँ, आपके घरों से, परिवारों से, बिजनेस से निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आज के बाद कोई भी लड़ाई झगड़ा इनके घर परिवार का हिस्सा नहीं है। मैं इनके ऊपर चंगाई की घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, आशीष बरकत की घोषणा करती हूँ, प्रेम की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये सब ब्लेस्ड है। इनके ऊपर से सारे श्रापों को, बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप इनके लिए नए नए दरवाज़ों को खोले मेरे पिता परमेश्वर, नई नई आशीषों को खोले मेरे पिता परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश आप इन लोगों के ऊपर चमकाए मेरे प्रभु और इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें मेरे खुदावन, क्योंकि जो कोई आपका नाम लेता है वो उद्धार पाता है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपने अपने लोगों को बचाया, छुड़ाया, चंगा किया, आशीषित किया, इन्हें ब्लेस किया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, इनके घरों से हर प्रकार के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन सच में आप सभी लोगों के घरों से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेगा और परमेश्वर का प्रेम, उसकी सहभागिता आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।